The ongoing tussle between Himachal Pradesh's Bari SP Ilma Afroz and Congress MLA Ramkumar Chaudhary has intensified following Afroz issuing challans to vehicles owned by Chaudhry's family for being allegedly involved in illegal mining. Now, tensions escalated after Afroz missed an event on 15th August, sparking a series of retaliatory actions. Chaudhary even filed a privilege motion against her in the assembly. Refusing to yield to political pressure, Afroz has opted for a 15-day leave, transferring her duties to the ASP as she returns to her hometown in Uttar Pradesh. According to sources, she was given the option of a long leave or transfer. However, Ilma chose to go on a long leave. It is also believed that the Himachal government may soon remove her from the SP's post, with Chief Secretary Prabodh Saxena having already issued orders to initiate the process. एसपी मैडम तो बहुत अच्छा काम कर रही थी जब से ये आए थे। इन्होंने नशा माफियों के खिलाफ, माइनिंग माफियों के खिलाफ पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने गरीब बच्चों को, 400 बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, उनकी देखरेख भी कर रहे थे। ये तो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। ये किसी राजनीतिक दबाव में आके इनका यहाँ से तबादला किया गया है। लीगल माइनिंग यहाँ पे इतनी होती है कि हिमपुरे संस्था पिछले कितने सालों से बोल रही है भाई इसके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए, जो कि कुछ हो नहीं रहा अभी तक। अब जो यहाँ पे जो भी अफसर आता है, गौरव जी थे, जो अफसर ढंग से यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस करके काम करना चाहता है उसको सरकार द्वारा बदल दिया जाता है। उन्होंने जो खनन माफिया है, नशा माफिया है या जुआ माफिया है, उसके ऊपर नकेल कसने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने लोगों के जो बच्चे नशे में जा रहे हैं, नशे के अंदर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो अभियान चलाया था उससे बीवीएन क्षेत्र की जनता बहुत खुश थी। हिमाचल सरकार को चाहिए कि ऐसे ईमानदार अफसर को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो है इजाज़त दी जाए और जो यहाँ पर अवैध खनन और जो दूसरा नशे का कारोबार है उस पर रोक लगनी चाहिए। एसपी होने के नाते मैडम ने वहाँ पर कोशिश की कि भी हम व्यवस्थाओं को ठीक तरह से वहाँ पर रखें, लेकिन जब सरकार में जो प्रतिनिधि हैं जिनको कैबिनेट के दर्जे दे रखे हैं, उन लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार के एक माहौल बना के रखा है, उसका परिणाम ये हुआ कि आखिरकार इल्मा अफरोज जो है, जो वहाँ पर एसपी थी, रातों रात सामान समेट करके चले गई, अपने घर चले गई है। मुझे मालूम नहीं उनका ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है उन्हें छुट्टी दी है कि क्या किया है, लेकिन जो जानकारी मिली कि सरकार की ओर से कोऑपरेशन नहीं मिली, क्योंकि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो दादागिरी चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, उसको पूरा गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है। ऐसे में एक महिला अधिकारी के पास कोई और विकल्प नहीं बचा शायद, इसलिए वो वहाँ से चले गए। कौम की भलाई के लिए तो आपने कभी कोई काम किया नहीं, केवल मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है उनका। एक महिला आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज को रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अपनी माँ के साथ उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनका दोष क्या था? बस इतना ही था कि वो अवैध ड्रग्स और अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही थी, उसकी मुखालफत कर रही थी। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया तो भ्रष्टाचारियों ने ऑफिसर को ही परेशान करना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का शासन। प्रियंका वाड्रा जी से जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, क्या यही है आपका महिला सशक्तिकरण? आईपीएस को भी हिंदू और मुसलमान में देखने लगे। कौन से परिवार से हैं वो आईपीएस अधिकारी हैं, वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं। लेकिन जो आपके पास खबर है वो आधी अधूरी है। चलान तो सारा दिन दिल्ली पुलिस भी करती है, तमाम पुलिस करती हैं। चलान की वजह से ऐसा नहीं होता। और ना विधायक, जहां तक मेरी जानकारी है, ना उनकी पत्नी, उससे कोई संबंध नहीं है। आधिकारिक कोई स्टेटमेंट आएगा तो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे।